हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ आशीष सिंह। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कॉन्वेक्स मिरर के मिरर फॉर्मूले को बेसिकली डेरिवेट करेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर का जो मिरर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। इसलिए आपको मैं बताऊं कि मिरर फॉर्मूला होता है वो हमारा 1/f इक्वल टू 1/v एंड प्लस 1/u। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। ये आपके सामने यहाँ पे मिरर फॉर्मूला दिया गया है। कॉनकेव मिरर का मिरर फॉर्मूला आप ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 4 में देख सकते हैं, वो ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के मिरर फॉर्मूले को हम किस तरीके से डेरिवेट कर सकते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है आपको पहले से ही पता है। मिरर फॉर्मूला हमारा होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे देखिए आपके सामने एक मिरर बना हुआ है। ये जो मिरर है ये हमारा कौन सा मिरर है? इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसको कौन सा मिरर बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर इसको बोलते हैं। ये हमारे सामने जो मिरर बना हुआ है कॉन्वेक्स मिरर होता है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि कॉनकेव में और कॉन्वेक्स मिरर में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर? जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो हमारा कॉनकेव होता है उसमें जो लाइटिंग होती है वो उसके आउटसाइड होती है। आउटसाइड होने का मतलब कि उसके ऊपरी परत पर जो उसका आउटर सरफेस होता है उस पर हम लाइटिंग करते हैं और उसका जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट रेज का वो उसके इनर साइड से होता है। किस साइड से लाइट रेज का रिफ्लेक्शन होता है? उसके इनर साइड से होता है। जबकि अगर मिरर हमारा क्या है, कॉन्वेक्स है, तो लाइट रेज का जो रिफ्लेक्शन होता है वो उसकी किस साइड से होता है? आउटसाइड से होता है। तो हमेशा इस बात को आप सब याद रखिएगा कि रिफ्लेक्शन अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर में तो कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन हमेशा उसके इनर साइड से होता है। लेकिन अगर वही मिरर हमारा क्या है, कॉन्वेक्स है, अगर मिरर हमारा कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो लाइट रेज का रिफ्लेक्शन होता है वो उसके किस साइड से होता है? आउटर साइड से होता है। मतलब उसके जो उसका उभरा हुआ भाग होता है इस साइड में, जो उसका उभरा हुआ भाग है, दो भाग होते हैं। एक मिरर का दबा हुआ भाग होता है और एक उसका उभरा हुआ भाग होता है। इसको हम इंग्लिश में चाहे इसको इनर प्लेन बोल दें, आउटर प्लेन बोल दें। तो जो आउटर प्लेन होता है उससे लाइट रेज का रिफ्लेक्शन होता है इन कॉन्वेक्स मिरर और जो इनर प्लेन होता है उससे लाइट रेज का रिफ्लेक्शन होता है इन कॉनकेव मिरर। तो इस बात को आप सब याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपके सामने देख रहे हैं कि ये जो फिगर बना हुआ है, यहाँ पे देखिए ये फिगर हमारा किसका है? कॉन्वेक्स मिरर का फिगर है। आप सब देख रहे हैं कि ये जो फिगर है आपके सामने ये किस मिरर का है? कॉन्वेक्स मिरर का। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे मिरर का क्या होगा? पोल होगा, आपको पता है। इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इमेजिनरी होगा और यहाँ कहीं होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर में इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पे है कहीं। आपको पता है कि अगर हमको इमेज फॉर्मेशन करनी है तो जैसे कि मैंने प्रीवियस डेरिवेशन में आपको बताया है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए मैक्सिमम 2 रेज का होना क्या होता है? जरूरी होता है। जैसा कि प्रीवियस जो हमारी डेरिवेशन का फॉर्मूला गया है, जो डेरिवेशन की वीडियो गई है मिरर फॉर्मूले की बेसिकली फॉर कॉनकेव मिरर, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि किसी भी इमेज के फॉर्मेशन के लिए बेसिकली इमेज फॉर्म करने के लिए हमको मिनिमम 2 रेज की क्या पड़ती है? रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो हम ये लेट एज्यूम करते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है, हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है। तो एक लाइट रेज हमारी इस ऑब्जेक्ट से चलेगी इस पोल के साइड में और इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के, चूंकि आपको पता है इमेजिनरी सेंटर ऑफ कर्वेचर पथ पे अवेलेबल है तो लाइट रेज तो अंदर जाएगी क्योंकि ये मिरर है, तो स्ट्राइक करके उसी पथ पर रिटर्न क्या करेगी? वापस लौट करके आ जाएगी। दूसरी लाइट रेज निकलती है और इस मिरर के पॉइंट M पर क्या करती है? स्ट्राइक करती है। किस पॉइंट पर स्ट्राइक करती है? पॉइंट M पर स्ट्राइक करती है। और स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पे देखिए जब यहाँ पॉइंट M पर स्ट्राइक करेगी तो सबसे पहले हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। इस पर एक क्या ड्रा करेंगे? एक परपेंडिकुलर हम इस पर क्या करेंगे? ड्रा करेंगे। ये जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ये किससे होकर के जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाएगा। जो हम इस पॉइंट M पर जहाँ पे ये लाइट रेज आकर के स्ट्राइक कर रही है इस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो किससे होकर के जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा। तो ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है इसको हम बोलेंगे थीटा एंगल, मतलब ये इंसिडेंट एंगल है। लाइट रेज ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ये भी एंगल हमारा कितना होगा? थीटा होगा, क्योंकि ये हमारी कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे हम इसको बोलेंगे। कौन सी रे बोलेंगे? इंसिडेंट रे बोलेंगे। तो यहाँ से ये जो एंगल बनेगा
इस एंगल को हम थीटा मतलब ये इंसिडेंट एंगल होगा, और जो ये वाला एंगल होगा ये कौन सा होगा, रिफ्लेक्टिव एंगल होगा। तो अगर आपको पता है कि जो केस होता है उसमें जो एंगल आई होता है वो एंगल आर में क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। मतलब जो हमारा एंगल आई रहेगा वो एंगल आर के इक्वल होगा, मतलब इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टिव एंगल के इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम इंसिडेंट एंगल को थीटा अज्यूम कर रहे हैं तो ये अगर थीटा है तो ये भी एंगल हमारा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो सोचिए कि ये लाइट रेज जो रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ से इस पथ पे गई थी, इसी पथ पर वापस रिटर्न होकर के आई, और ये रेज कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी, कभी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी। तो मीट नहीं करेंगी तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो हम फिर क्या करेंगे, हम इस लाइट रेज को वर्चुअली ऐसे इसको नीचे क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, इसको नीचे ऐसे क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे डायरेक्टली इसको इस वाली लाइट रेज को ऐसे हम नीचे बढ़ाएंगे, और ये दोनों एक पॉइंट पर यहाँ पे क्या करेंगे, कट करेंगे। मतलब ये जो लाइट रेज थी ये वाला, इसको हम बढ़ाएंगे और ये इमेजिनरी जो कि रियल में तो कट करेंगे नहीं, तो इमेजिनरी कट करेंगे और इस पॉइंट पर कट करेंगे, तो हम इसको बोलते हैं आई। मतलब यहाँ पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इसलिए हमेशा इस बात को आप याद रखिएगा कि अगर हमारा मिरर क्या है, कॉन्वेक्स है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में मैं आपको बता दूं कि हमेशा ये किस टाइप के इमेज का फॉर्मेशन करता है, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है। किस टाइप के हमारे इमेज का फॉर्मेशन करता है, वर्चुअल। वर्चुअल को हम बोलते हैं आभासी, क्या बोलते हैं, आभासी। तो हमेशा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा किस टाइप के इमेज का फॉर्मेशन करता है, वर्चुअल, क्योंकि ये रियल इमेज तो है नहीं, क्योंकि ये लाइट रेज और ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, मीट नहीं करेंगी, तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो मतलब इस रेज को हम पीछे बढ़ाएंगे और इस रेज को हम नीचे लाएंगे, तो दोनों इमेजिनरी एक पॉइंट पर क्या करेंगे, कट करेंगे, तो इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, आई बोल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हमको क्या करना है, हमको कुछ स्पेशल बातें याद रखनी है कि हमको क्या क्या करना है, कि हमको किस चीज को अल्फा एज्यूम करना है, किस चीज को बीटा एज्यूम करना है, किस चीज को गामा एज्यूम करना है। हम क्या करते हैं, इस पॉइंट M से बेसिकली एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं और इसको बोल देते हैं P डैश, इसको क्या बोल देते हैं, P डैश बोल देते हैं, और ये इसको H एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं, H। तो यहाँ पे अगर हम इसको H एज्यूम करेंगे तो फिर एक बार आप साइन कन्वेंशनल सिस्टम को याद करिए, जो हमारा पुराना साइन कन्वेंशनल सिस्टम था। हमने आपको बोला था कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर हम किसी भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो वो हमेशा हम किस साइन के साथ लेते हैं, पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं। और अगर कोई डिस्टेंस इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हम मेजर करते हैं तो उसको हम किस साइन के साथ लेते हैं, नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं। इसका मतलब कि अगर हम इस साइड में कोई भी डिस्टेंस क्या करेंगे, मेजर करेंगे, तो उसको हम कंसीडर करेंगे किस साइन के साथ कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ कंसीडर करेंगे। और अगर हम कोई डिस्टेंस इस साइड में क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो उसको हम किस साइन के साथ कंसीडर करेंगे, उसको नेगेटिव साइन के साथ कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे उसको पॉजिटिव साइन के साथ, और इधर की जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे उसको किस साइन के साथ कंसीडर करेंगे, नेगेटिव साइन के साथ। तो यहाँ पोल से लेकर जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी इधर, वो हमारी कितनी हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी -u। कितना हो जाएगा, -u है तो उसको माइनस साइन के साथ रखेंगे। P से लेकर I की जो डिस्टेंस होगी वो इमेज की डिस्टेंस है तो v हो जाएगी, यहाँ पे देखिएगा ये v हो जाएगा। उसके बाद यहाँ इस P से लेकर इस C की जो डिस्टेंस होगी उसको हम किससे डिनोट करते हैं, r, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो P से C की जो डिस्टेंस होगी उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, P से I की जो डिस्टेंस होगी उसको हम इमेज डिस्टेंस बोलेंगे, उसको v से बेसिकली रिप्रेजेंट करेंगे, और P से O की जो डिस्टेंस होगी उसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे, और बेसिकली उसको हम किससे डिनोट करेंगे, u से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इतनी इंफॉर्मेशन हमारे सामने हो गई। मतलब ये दोनों, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है, मतलब पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो वैल्यू रखेंगे वो हमेशा हम किस साइन के साथ रखेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ रखेंगे। दूसरा, जो इमेज डिस्टेंस की जो वैल्यू हम रखेंगे, इमेज डिस्टेंस की वैल्यू को भी हमेशा हम किस साइन के साथ रखेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ रखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें इधर, तो इधर पोल से जो ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो हमेशा जब भी हम वैल्यू को पुट करेंगे तो हम किस साइन के साथ उसको हम पुट करेंगे, हमेशा उसको हम निगेटिव साइन के साथ पुट करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि हम इस एंगल को मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी है, ये जो एंगल बन रहा है इसको हम अल्फा बोल रहे हैं, इसको हम कौन सा एंगल बोल रहे हैं, अल्फा। उसके बाद ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है इस एंगल को हम क्या बोल रहे हैं, जहाँ पे ये एंगल बन रहा है इस एंगल को हम कौन सा एंगल बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बीटा एंगल, इसको हम बीटा बोल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलेंगे कौन सा एंगल, गामा बोलेंगे, इसको हम कौन सा एंगल बोलेंगे, गामा। तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारा कौन सा एंगल है, ये बीटा है, ये कौन सा है, अल्फा है, और ये कौन सा एंगल है हमारा, गामा है। अच्छा एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि यहाँ पे देखिए अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो यहाँ पे देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे सामने है। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब यहाँ पे देखिए अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ये भी एंगल हमारा क्या होगा, थीटा होगा, मतलब दोनों एंगल हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। ये एंगल अगर हमारा थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, ये भी थीटा होगा, मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल हमारा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल हमारा थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल हमारे कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसके बाद हम बात करते हैं, हम ये देखेंगे कि बेसिकली tan अल्फा की बात करेंगे, मतलब कि जहां पे ऑब्जेक्ट रखी गई है उसकी हम बात करेंगे। उसके बाद tan बीटा की बात करेंगे एंड tan गामा की बात करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा जो tan अल्फा होगा वो h हमेशा किस साइन के साथ होगा, पॉजिटिव साइन के साथ होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम tan अल्फा की बात करते हैं तो ये हमारा किस साइन के साथ रहेगा, पॉजिटिव साइन के साथ रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारा वर्टिकली ऊपर की साइड में है। अपवर्ड साइड में जो आपको पता है कि अपवर्ड साइड जो हमेशा लेते हैं हम पॉजिटिव में चलते हैं और डाउनवर्ड हमेशा क्या चलते हैं, नेगेटिव में चलते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा पॉजिटिव होगा, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, tan अल्फा की कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हम बेसिकली बात कर रहे हैं तो ये माइनस का यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू h माइनस यू हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, tan बीटा की बात करेंगे। तो जो tan बीटा होता है ये tan बीटा हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि बीटा हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो u, तो ये h अपान कितना हो जाएगा, v। उसके बाद हम बात करते हैं tan गामा की। तो tan गामा कितना हो जाएगा, h अपान r हो जाएगा। तो ये आपको भी पता हो गया कि tan अल्फा हमारा कितना बन रहा है और tan बीटा हमारा कितना बन रहा है और tan गामा हमारा कितना बन रहा है। तो tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा की हमको वैल्यू क्या होगी, पता होगी। अब हम बात करते हैं tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा के बाद हम देखते हैं यहाँ पे हम दो ट्रायंगल लेंगे, जैसा कि हमने फर्स्ट डेरिवेशन में किया था। सेम वही काम हमको करना है, हमको दो ट्रायंगल लेना है। कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है, एक हमको लेना है ट्रायंगल OMC, मतलब ट्रायंगल OMC, मतलब हमको ये वाला ट्रायंगल लेके चलना है। ट्रायंगल O, यहाँ पे देखिए M एंड दिस इज द C, मतलब ट्रायंगल OMC की हम बात करेंगे। तो ट्रायंगल OMC में अगर हम बात करेंगे तो थीटा इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ट्रायंगल OMC में अगर हम बात करें तो ये ट्रायंगल हमारे पास ऐसे कुछ है, देखिएगा ये ट्रायंगल हमारे सामने कुछ ऐसे है। यहाँ से देखिएगा ये ट्रायंगल कुछ हमारे सामने ऐसे है, इस तरीके से। और यहाँ पर देखिएगा ये जो ऐसे निकला है तो इसका जो अगर हम बात करें तो इसका जो इंटीरियर एंगल है ये मतलब अल्फा और गामा, और यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से निकला है। तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या है, थीटा है। और जो इसके इंटीरियर एंगल होंगे अगर हम इसको ऐसे सपोज कर लें, यहाँ पे m है, यहाँ पे o है और यहाँ पे क्या है, c है। तो हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल OMC की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इसका कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना है, थीटा है। उसके बाद हम इसके इंटीरियर एंगल की बात करते हैं। तो इसका इंटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल की अगर बात करें तो इसका अल्फा और गामा है। तो यहाँ पे हम इसको क्या मेंशन कर देंगे, यहाँ पे इसका हम अल्फा कर देंगे और यहाँ पे हम इसका क्या कर देंगे, गामा। तो यहाँ पे हमको मिलेगा क्या, हम ऐसे लिखेंगे कि ट्रायंगल, ऐसे लिखिएगा इन ट्रायंगल OMC, इन ट्रायंगल OMC। अगर हम ट्रायंगल OMC में बात करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, थीटा इक्वल टू हमको मिल जाएगा अल्फा प्लस गामा। क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस गामा। इसको हम क्या बना लेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि हमको थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा मिलेगा। दूसरा हम बात करेंगे इन ट्रायंगल IMC, इन ट्रायंगल IMC। अब की बात जो हम बात करेंगे वो हम इन ट्रायंगल IMC बात करेंगे, IMC में अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से
हमारे सामने कुछ इस तरीके से है। अगर हम ट्रायंगल आईएमसी की बात करते हैं तो ये हमारे सामने कुछ इस तरीके से है। ये ट्रायंगल हमारे सामने कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे देखिएगा कुछ इस तरीके से है, मतलब ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से हमारे सामने है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये कौन सा है, ये हमारा गामा है, और ये कौन सा है, थीटा है, और यहाँ पे ये कौन सा है, बीटा है। तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो हमारा क्या है, बीटा है। अगर हम एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं तो क्या है, बीटा है, और जो दोनों इंटीरियर हैं वो हमारे कौन से हैं, थीटा और गामा, अपोजिट इंटीरियर की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिल जाएगा बीटा इक्वल टू मिल जाएगा हमको थीटा प्लस क्या मिल जाएगा, गामा। इसको हम क्या बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। थीटा को एलिमिनेट करना है तो चाहे हम एक काम कर सकते हैं, हमको अगर थीटा को एलिमिनेट करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू कर सकते हैं बीटा माइनस गामा। थीटा इक्वल टू क्या कर सकते हैं, बीटा माइनस गामा। यहाँ पे देखिएगा हमको मिल जाएगा थीटा इक्वल टू बीटा माइनस गामा। तो अगर थीटा इक्वल टू हमको बीटा माइनस गामा मिल जाता है तो यहाँ पे देखिएगा अल्फा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा। यहाँ पे अल्फा प्लस गामा इक्वल टू बीटा माइनस गामा कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जहाँ पे थीटा है वहां पे आपको कितना पुट करना है, बीटा माइनस गामा। जहाँ पे जहाँ थीटा रखा गया है इस थीटा के प्लेस पे आपको रखना क्या है, बीटा माइनस गामा। तो इस थीटा के प्लेस पे जैसे ही आप बीटा माइनस गामा रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू बीटा माइनस गामा। इस गामा को आप इस साइड ले लेंगे, ये जो गामा इधर है ये इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गामा प्लस गामा। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे बीटा माइनस करके क्या होगा, अल्फा होगा। तो ये गामा और गामा हमारा कितना हो जाएगा, 2 गामा हो जाएगा। तो 2 गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा। इस बात को आप थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद अब हमको क्या एज्यूम करना है, उसके बाद हमको एक छोटा सा पॉइंट एज्यूम करना है। वो छोटा सा पॉइंट ये है कि देखिए 2 गामा इक्वल टू अगर हमारा बीटा माइनस अल्फा हो रहा है तो हमको पता है कि चूंकि ये जो एंगल्स हैं ये बहुत ही क्या है, छोटे एंगल्स हैं, मतलब tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा, ये जो हमारे एंगल्स हैं ये बहुत ही स्मॉल एंगल हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम जो tan अल्फा है इस tan अल्फा को इक्वल कर लेंगे अल्फा के ओनली। उसके बाद जो हमारा tan बीटा है इस tan बीटा को हम केवल इक्विवेलेंट कर लेंगे, केवल बीटा के इक्विवेलेंट कर लेंगे। किसकी इक्विवेलेंट कर लेंगे, बीटा की। और जो tan गामा है उसको हम किसकी इक्विवेलेंट कर लेंगे, केवल गामा की इक्विवेलेंट कर लेंगे। किसकी इक्विवेलेंट कर लेंगे, गामा की इक्विवेलेंट। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको जो अल्फा की वैल्यू है, मतलब ये वैल्यू अल्फा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू ये है और गामा की वैल्यू क्या है, ये है। इसको उठा करके हमको इसी इक्वेशन में, मतलब इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर कितना, 4। इसी इक्वेशन में हमको क्या करना है, पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए हम स्टोरेज कर दे रहे हैं, यहाँ पे हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे सामने मिलेगा 2 गामा इक्वल टू कितना मिलेगा, बीटा माइनस कितना मिलेगा, अल्फा। ये हमारा कौन सा इक्वेशन था, इक्वेशन हमारा 4 था। तो इसमें हमको वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे सामने जो अल्फा की वैल्यू थी, सबसे पहले हम अल्फा की वैल्यू की बात करेंगे। तो अल्फा की जो वैल्यू थी वो हमारा कितना था, h, और साथ में क्या था, माइनस u था। यहाँ पे एच माइनस करने दीजिए, बाई हम बात करते हैं h एंड एज वेल एज हम v की बात कर रहे हैं, मतलब कि ये v हो जाएगा, ठीक है। एच रखते हैं। उसके बाद जो 2 इंटू जो गामा की वैल्यू है वो क्या है, h बाई, यहाँ पे देखिएगा गामा मतलब कि यहाँ पे r की बात कर रहा था, तो मतलब कि h बाई r हो जाएगा। तो हमको मिलेगा क्या, हमको यहाँ से देखिएगा मिलेगा 2h बाई r एंड हियर इज h बाई v। यहाँ पे देखिए ये माइनस और ये माइनस दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो h बाई कितना हो जाएगा, u हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा h ये सभी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा 2 बाई r, हियर इज 1 बाई v एंड प्लस 1 बाई u। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो हमको मिला 2 बाई r, तो इसको 2 को हम नीचे लाएंगे तो ये 1 बाई r बाई कितना हो जाएगा, 2 इक्वल टू 1 बाई v प्लस कितना हो जाएगा, 1 बाई u। उसके बाद देखिएगा कि जो ये r बाई 2 है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा कि we know that, हमको पता है पहले से ही हम ये बात जानते हैं, we know that, हमको ये पता है कि f इक्वल टू क्या होता है, r बाई 2। ये डेरिवेशन हमने आगे ही प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कर ली है। ये रिलेशनशिप हमको पता है कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है
हमेशा उसकी वक्रता त्रिज्या की रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। तो यहाँ पे आप देखिएगा f = r/2, तो यहाँ r/2 की प्लेस में हम क्या रख सकते हैं, f रख सकते हैं। तो यहाँ पे 1/f = 1/b + 1/, क्या हो जाएगा, u। तो ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली फॉर्मूला किस मिरर के लिए है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो अभी आपने देखा कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के लिए जो मिरर फॉर्मूला होता है उसको हम किस तरीके से डेरिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के लिए अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो उस न्यूमेरिकल को हम किस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे। न्यूमेरिकल्स को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।